करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज के रामा स्वामी नारायण गुरु संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए और हम सभी का मसीहा हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले माननीय कांसीराम साहब के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए पहुँचाने वाले माननीय कांसीराम साहब के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए हमारे इस बीच में आज इस माननीय श्री विश्वनाथ पाल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष बहन जी के आशीर्वाद से दूसरे बार चुने गए हैं और आप सभी जो हमारे मंच पर बैठे हमारे इस मंडल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री रामसूरज चौधरी जी, हमारे मंडल प्रभारी माननीय श्री प्रदीप कुमार गौतम जी, हमारे जिला प्रभारी माननीय श्री श्याम जी चक्रवर्ती साहब और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार गौतम जी और अभी हमारे साथ में बैठे सभी सम्मानित साथी तथा हमारे इस बाहर क्षेत्र के सभी मेरे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और सेक्टर सचिव, हमारे सभी बीबीएफ के हमारे नौजवान साथी तथा बाम सेफ्टी स्कोर के से चुने गए सभी मेरे साथी, आपको अपने तरफ से बार बार आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, समय बहुत कम है, ज्यादा समय माननीय जी को देना है और ये कहना है हमको कि ये रुतबा मेरे सर के संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मेरे सर के संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा मुकद्दर से, लेकिन ये मुकद्दर भी मेरे सर के संविधान से मिला है, तो मुकद्दर भी मेरे सर के संविधान से मिला है। माननीय कांसीराम साहब हम लोगों के बीच आकर के ऐसी आवाज जगाए कि हम सोए हुए कौम को जगाने का काम माननीय कांसीराम साहब किए और जिनकी पुण्य जो है कि आप परिनिर्वाण दिवस जो 9 अक्टूबर को होने जा रहा है, इस संबंध में हम लोग बैठक किए हैं और इस बैठक में यही आपको कोशिश करना है कि अधिक संख्या में हम लोग पहुंचे। आपको याद दिला दें कि माननीय कांसीराम साहब अथक मेहनत और परिश्रम करके उन्होंने एक वक्त रोटी तक नहीं खाई, पैदल चल करके, साइकिल चल करके, चला करके उन्होंने अनेकों मेहनत करके हमको यहाँ तक पहुंचाए हैं और उन्होंने बहुत अंदर तक हम लोगों को देखा है, हमारी इस भारत की जनता की स्थिति को देखा है और इस त्याग और बलिदान को बहुत ही ऐसा त्याग बलिदान कोई ऐसा महापुरुष दूसरा नहीं होगा जो किया हो, जो कि सारी नौकरी व्यवस्था को त्याग करके अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने घर द्वार को त्याग करके माँ पिता के मृत्यु में भी नहीं जा करके उन्होंने तय किया था कि मैं घर नहीं जाऊंगा और टूटी हुई कौम को, सोई हुई कौम को जगाने का मैं काम करूंगा और माननीय कांसीराम साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया आप और हम लोगों के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि उनके बलिदान का हमें याद करना है, उनके संघर्ष को हमें याद करना है। जैसे हम लोग आते हैं कि जब कोई बुलाता है कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन माननीय कांसीराम साहब को उस समय याद कीजिए जब आपके पास टाइम न मिला हो तो टाइम मिल जाएगा। माननीय कांसीराम साहब की बात को अगर याद करेंगे तो आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब मेहनत और परिश्रम करके आज तक जो हमको यहाँ लाए, अब बहन कुमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, उनके बातों को याद करते हुए हमें यह तय करना है कि 5वीं बार हमें सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाकर हम भेजेंगे 2027 में हमारा तय। साथियों, माननीय कांसीराम साहब ये कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी,
इनकी मदद करो, इनको पहुंचाने का काम करो, ताकि ये भी कुछ समझे और विचार करें और आगे बढ़े। और इस तरह करते करते मानव